राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू श्वेताज बायोवर्स। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी नीट की पढ़ाई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही है बिकॉज एग्जाम्स आर नियर बाय और आपके पास ज़्यादा समय लेफ्ट नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की एंड इट्स सेमी कंजर्वेटिव नेचर। रेप्लिकेशन क्या होता है? जब भी एक डीएनए से दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर सिंथेसाइज होते हैं, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज रेप्लिकेशन। वॉटसन एंड क्रिक ने रेप्लिकेशन के बारे में हमें बताया कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा 50% ऑफ द स्ट्रैंड हमेशा प्रिजर्व हो जाएगा पेरेंट का, एंड जो कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स बनेंगे वो हमारे रिमेनिंग 50% के होंगे। दैट मीन्स इफ डीएनए इज रेप्लिकेटिंग तो यहाँ पे जो दो हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड्स होंगे, दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, दैट मीन्स विच विल एक्ट एज सोर्स कॉपी, और जो रिमेनिंग हमारे दो नए कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स बनेंगे इट विल बी न्यूली फॉर्म्ड, यानी कि हमारा ये जो डीएनए है इसका ही दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है, एंड ये जो न्यू डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू दैट पेरेंटल स्ट्रैंड। सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में एल्यूसिडेट करके हमें मिचेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया था। ये बोला किसने था कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव? दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। और हमें इसका प्रूफ किसने दिया था? मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। मिचेल्सन एंड स्टॉल इन्होंने हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था? सबसे पहले इन्होंने एक मीडिया लिया था और उस मीडिया में इन्होंने ई कोलाई को कल्चर किया था। कौन सी मीडिया ली थी इन्होंने लिया था NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन है इसमें इन्होंने वेरिएशंस किया था, यानी कि इन्होंने दो तरीके के N को लिया था नाइट्रोजन को। एक हमारा N14 था। N14 आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, और दूसरा इन्होंने N15 लिया था। N15 क्या होता है? ये हमारा हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ई कोलाई को इन दोनों नाइट्रोजन वाले कल्चर में अलग अलग ग्रो कराया था और फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूफ प्रोवाइड किया था। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले कुछ ई कोलाई के बैक्टीरियाज को लिया और उसको N15 यानी कि हेवी आइसोटोप वाले कल्चर में ग्रो कराया। तो यहाँ पे ये N15 में जब इसको ग्रो कराते हैं तो इनका जो डीएनए होता है इन बैक्टीरियाज का, ये हमारा N15 इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, क्योंकि काफी सेवरल जनरेशन से इन्होंने N15 में ही इसे कल्चर करवाया है, जिसकी वजह से N15 इनकॉर्पोरेट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या करते हैं? इस N15 इनकॉर्पोरेटेड ई कोलाई को N14 के मीडिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? N14 में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ही ये N14 में इसे ट्रांसफर करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, और रेप्लिकेशन में हमारे दोनों ही जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो सबसे पहले अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों हमारे अलग हो गए हैं, और ये दोनों ही कौन से हैं? N15 इनकॉर्पोरेटेड है, राइट? याद रखना है। इसके बाद जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, यानी कि इनके कॉम्प्लीमेंटरी जो भी स्ट्रैंड बनेंगे, क्योंकि वो N14 में बन रहे हैं तो उनमें अब क्या हो जाएगा? उनमें N14 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो हमारा ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रहा है ये हमें कैसा नजर आ रहा है? ये एक स्ट्रैंड N15 का, एक स्ट्रैंड N14 का नजर आ रहा है। फिर से इन्होंने क्या किया? अब इसके बाद फिर से इन्होंने इस हाइब्रिड डीएनए को, यानी कि N14 N15, ये जो अलग अलग स्ट्रैंड्स वाले डीएनए, इसको फिर से N14 में ट्रांसफर कर दिया। अब जब फिर से इन्होंने इसको N14 में ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन पेरेंटल स्ट्रैंड, अभी पेरेंटल स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2 रेड हो जाएंगे एंड 2 ब्लैक हो जाएंगे।
रेड वाला N15 को डिनोट कर रहा है, ब्लैक वाला N14 को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से चारों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हमारे अलग हो जाएंगे और अब इनके ऑपोजिट क्या बनेगा, इनके ऑपोजिट बनेगा हमारा नया स्ट्रैंड। और ये जो नया स्ट्रैंड होगा, क्योंकि ये N14 में बन रहा है, तो अगेन ये कौन सा इनकॉर्पोरेटेड होगा, ये हमारा N14 यानी कि लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि हमें किस किस तरीके का डीएनए मिला, तो ये N15 है, ये N14 है, अगेन ये N15 है, ये N14 है, यहाँ पे भी ये N14 है, ये N14 हो गया, ये भी N14 है एंड ये भी N14 है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज किया सीजियम क्लोराइड को यूज करके। ठीक है, तो जब इन्होंने सीजियम क्लोराइड को यूज करके अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड किया, तो इन्हें अलग अलग बैंड्स नजर आए जो इन्होंने ट्यूब लिया था। इन्होंने सबसे पहले जब CHCl में यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सबसे पहले हम देखते हैं N15 वाला डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाला डीएनए सबसे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इसका क्योंकि हमारा डीएनए N15 इनकॉर्पोरेटेड है, ये हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, इसका जो बैंड बनेगा सेंट्रीफ्यूगेशन में वो कहां पे बनेगा, वो हमारा सबसे नीचे बॉटम पे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल नीचे बॉटम पे बनेगा। CHCl सेंट्रीफ्यूगेशन याद रखना है, सीजियम क्लोराइड यूज किया जा रहा है। फिर इन्होंने जब इसको N14 में ट्रांसफर किया, इस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो यहाँ पे इन्हें किस तरीके का बैंड मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डीएनए है N14 N15 N14 N15 दोनों ही स्ट्रैंड्स को कंटेन कर रहा है। सो ये लाइट तो है नहीं, लाइट हैवी दोनों मिक्स है, तो ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड डीएनए है। ठीक है, सो दिस इज हाइब्रिड डीएनए, और ये हाइब्रिड डीएनए का बैंड हमारा कहां बनेगा, ये बनेगा समवेयर इन बिटवीन, ये इस तरीके से, ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन बनेगा, बीच में बनेगा। ठीक है, ये दोनों कलर से मिलकर के बना है, तो मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए दोनों कलर शो कर दे रही हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, जिसमें कि N14 N15 दोनों प्रेजेंट है, एंड ये जो फर्स्ट वाला था इसमें क्या था, इसमें सिर्फ हमारा N15 N15 प्रेजेंट था। अब अगेन हम देखते हैं, फिर तीसरे वाले स्टेज में इन्होंने क्या किया था, फिर से लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N14 में ट्रांसफर किया था। तो यहाँ पे फिर से ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड में। फिर से जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कितने डीएनए स्ट्रैंड्स दिखते हैं, देखिए सबसे पहले N15 N14 N15 N14, यानी कि यहाँ पे दोनों हाइब्रिड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे N14 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 N14, यानी कि लाइट आइसोटोप ऑफ जो हमारा नाइट्रोजन है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे दो बैंड्स अगेन मिलेंगे, एक हमारा मिलेगा इन बिटवीन जो कि हमारा हाइब्रिड वाला होगा, ये हमारा N14 N15 का बैंड है जो कि हाइब्रिड है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ N14 N15, और इसके बाद N14 N14 वाला जो डीएनए, ये तो लाइट आइसोटोप है, तो ये हमें यहाँ पे सबसे ऊपर में मिलेगा N14 N14, और इस तरीके से ये सीजियम क्लोराइड में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करके हमें मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ये बताया कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ये प्रूव किया कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ किया था, दैट मींस प्रोकैरियोट्स के साथ किया था। इसके बाद हमारे पास में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है टेलर एंड उनके कॉलीग्स। तो टेलर और उनके कॉलीग्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें यूकैरियोट्स के अंदर बताया कि रेप्लिकेशन जब भी होता है तो उनके अंदर भी सेमी कंजर्वेटिव नेचर फॉलो होता है। यूकैरियोट्स के अंदर भी
सेमी कंजर्वेटिव नेचर फॉलो होता है। ये बताया था किसने? टेलर एंड कॉलीग्स। ठीक है, इन्होंने किस पे कौन सी स्पीशी को लिया था? इन्होंने विसिया फाबा नाम के स्पीशी को लिया था। विसिया फाबा। विसिया फाबा को हम फाबा बीन्स कहते हैं। फाबा बीन्स। ये आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नीट में मोस्ट ऑफनली ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पीशी को टेलर एंड उनके कॉलीग्स ने यूज किया था यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाने के लिए। सो दैट इज विसिया फाबा। ओके, अब इस विसिया फाबा में इन्होंने क्या किया था? कौन से एलिमेंट को यूज करके, जैसे सीजियम क्लोराइड से सल्यूशन किया गया था उस तरीके से यहाँ पे क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ये अगेन आपके एक वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन फॉर्म होता है यहां से। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में कवर किया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्वेताज बायोवर्स। थैंक यू।